राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आपको और आपके परिवार को सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान जी का जन्म हो गया है और कल रात की बारिश आई थिंक हर जगह हुई है और इस बारिश को देख के तो सच में ऐसा लगा कि इस जन्म में भी कृष्ण भगवान ने साक्षात इस धरती पर जन्म लिया है। जिस प्रकार से हमने टीवी में, वीडियो में, जगह जगह पे हमने कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में सुना कि जब उनका जन्म हुआ कैसे उन्हें यमुना नदी से पार कराया गया, कल तो वैसा ही कुछ दृश्य देखने को मिला। यहाँ पे इतना पानी भर गया था सड़कों पे। हम लोग कहीं काम गए हुए थे, जब हम मत्था टेक के वापस आ रहे थे तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मन में तो सच में एक ही बात आ रही थी कि आज तो साक्षात कृष्ण भगवान ने इस धरती पे जन्म लिया। तो आज इस पावन दिन पे मैंने सोचा कि आप सभी के साथ एक छोटा सा प्रसंग जो है वो शेयर करूं। तो आज मैं कृष्ण जी के जन्म के बारे में आपके साथ थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो हम सभी जानते हैं कि कंस ने देवकी के सभी बच्चे को मारने का आदेश दिया था। उसने देवकी के 6 बच्चे को मार डाला, लेकिन 7वां बच्चा बलराम गर्भ में ही योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। इसके बाद जब देवकी ने गर्भवती हुई और उनका 8वां पुत्र ने जन्म लिया, तब भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट होकर कहा कि वह स्वयं उसके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और कंस का वध करेंगे। अष्टमी की रात जब चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। उनके जन्म के समय कारागार के सभी पहरेदार सो गए और सभी ताले अपने आप ही खुल गए। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार गोकुल की ओर चल पड़े। हम सभी जानते हैं कि गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी रहते थे। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा जी के पास छोड़ दिया और वहां से यशोदा जी की नवजात कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप लेकर कहा कि कंस, तुझे मारने वाला तो मथुरा में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस और भी क्रोधित हो गए। कृष्ण के बड़े होने के बाद उन्होंने कंस का वध किया और मथुरा को आतंक से मुक्त किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म की पुण्य स्थापना की और कई दुष्टों का संहार किया। यह कथा सरल जन्माष्टमी के रूप में मनाई जाती है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात को होती है। इस दिन भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और मध्यम रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को कृष्ण जी का जन्म मध्यम रात्रि में 12 बजे हुआ था, ये हम सबको पता ही है। तो रात को आप लोग क्या करते हैं ये आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग पहले कृष्ण भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं, जिसके अंदर दूध, दही, शहद, गंगा जल और देसी घी का हम लोगों ने उपयोग किया था। फिर हमने स्वच्छ जल लेके उनको स्नान कराया। आप सभी जानते हैं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर खीरे को काटने का गहरा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि खीरे को श्री कृष्ण के माता देवकी से अलग होने का प्रतीक माना जाता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब उन्हें माता देवकी से छुपाकर मथुरा से वृंदावन लाया गया था। इस घटना को याद करते हुए जन्माष्टमी के दिन खीरे को काटकर उसके तन से अलग किया जाता है। यह कृष्ण के बाल कल्प की उस पीड़ा को दर्शाता है जब उन्हें अपनी माता से दूर रहना पड़ा था। कई जगह पर इस प्रक्रिया को नाल छेदन के नाम से भी जाना जाता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति खीरे के अंदर दिन भर रखी जाती है और आधी रात को खीरे से निकाली जाती है, जब प्रतीकात्मक रूप से कृष्ण के जन्म के रूप में देखा जाता है। इस धार्मिक प्रक्रिया को नाल छेदन कहते हैं। नाल छेदन के बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी है। यह केवल एक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि भक्तों के लिए भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका भी है। रात को मुझे एक और बात भी पता लगी। कहा जाता है कि जिनकी कोई संतान नहीं है, वो जन्माष्टमी की रात को भगवान श्री कृष्ण को खीरे के अंदर ज़रूर रखे और जो वो खीरा होता है उसको भोग लगा के उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। ऐसा करने से श्री कृष्ण भगवान जी बहुत ही जल्दी आपकी सुनेंगे और जिनकी संतान नहीं है उनके पास जल्द ही लड्डू गोपाल जी के रूप में जन्म हो जाएगा।
तो आप कृष्ण भगवान जी की सेवा अवश्य करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे कृष्ण भगवान जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि मैंने इस बार ठाकुर जी के लिए ज़्यादा हैवी ड्रेसेस नहीं ली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो भी अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो मैंने बिल्कुल ही लाइट वेट ड्रेसेस ली और यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी को उनके पालने में बिठा दिया। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा इस बात को लेके कि मेरे ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाया और हमने थोड़े से फूल लेके उनको अर्पित करे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आने वाले दिनों में जो भी फेस्टिवल आएगा मैं उसके साथ आपकी हर एक वीडियो को शेयर करूंगी और वो फेस्टिवल हम लोग क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं ये सब बातें भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हमने कृष्ण भगवान की आरती करी। आरती करने के बाद हमने उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाया, फल का भोग लगाया। आप जो फल हैं वो कृष्ण भगवान जी के आगे रख दीजिए और अगले दिन इनको उठा के भोग लगा के सभी घर वाले इसको प्रसाद को ग्रहण कर ले। मेरे ठाकुर जी इसी झूले में बैठेंगे छठी वाले दिन तक। आप सब जानते ही होंगे छठी क्या होती है, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। छठी होती है जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो 6 दिन बाद पूजा की जाती है, जिस दिन हम उनका नामकरण करते हैं। हर जगह हर तरीके से छठी अलग अलग रूप में मनाई जाती है। हमारे यहाँ कैसे मनाते हैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरी डेकोरेशन है। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।